नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली चीन से करीबियों के चलते अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। अब उनकी रक्षा के लिए चीन ने अपने राजनयिक को सक्रिय कर दिया है। नेपाल में चीन की राजदूत होंग यांकी ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता झालानाथ खनल से मंगलवार को मुलाकात की है। चीन के काठमांडू स्थित दूतावास की तरफ से कहा गया है कि वह नहीं चाहता है कि एनसीपी पर कोई भी मुश्किल आए। इस बात पर अब बड़े स्तर पर बहस शुरू हो गई है कि क्या पीएम ओली को चीन ने पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले लिया है। चीनी राजदूत होंग यांकी, जिनकी करीबियां अब ओली के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। भारत के साथ बिगड़े संबंध जहां एक तरफ नेपाल चीन के करीब हो रहा है, तो उसने दूसरी तरफ भारत के साथ नक्शा विवाद छेड़ दिया है। नेपाल की तरफ से यह नक्शा विवाद ठीक उसी समय छेड़ा गया जब 5 मई को पूर्वी लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ की। यहां से नेपाल और भारत के रिश्तों में दूरी आनी शुरू हो गई और उसके बाद कुछ और बड़े घटनाक्रम हुए। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि भारत यह अच्छी तरह से जानता है कि नेपाल किसके उकसाने पर ऐसा विवाद छेड़ रहा है, जिस पर कभी पहले कोई आपत्ति नहीं हुई। चीन के समर्थक ओली की तरफ से प्रस्तावित उस नक्शे को नेपाली संसद में मंजूरी मिल गई, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक पर नेपाल ने अपना दावा जताया, जबकि ये जगहें भारत की सीमा में आती हैं। राजदूत की वजह से बदले नेपाल के सुर, इन सब के बीच ही पिछले दिनों इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें इशारा किया गया था कि चीनी राजदूत यांकी के हस्तक्षेप के बाद ओली ने भारत विरोधी हरकतों को बढ़ावा दिया। नेपाल और भारत के रिश्ते हमेशा से ही मधुर रहे हैं, लेकिन चीन के हस्तक्षेप के बाद से इनमें तल्खियां आने लगी। अक्टूबर 2019 में चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनौपचारिक सम्मेलन में हिस्सा लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग नेपाल के रास्ते अपने देश वापस लौटे थे। एजेंसियों के मुताबिक नेपाल में चीन की राजदूत होंग यांकी ने नक्शे में बदलाव के लिए पीएम केपी ओली को राजी किया था। इसके बाद ही ओली ने ऐसा नक्शा तैयार किया जिसे भारत के खिलाफ एक बड़े कदम की तरह देखा जा रहा है। नेपाल की मीडिया का एक वर्ग यहां तक कह रहा है कि यांकी की वजह से ही ओली और पूर्व पीएम पुष्पदहल कमल प्रचंड में दूरियां आ गई है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।